नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर बीपी सिंह आप सभी का श्रीधाम ज्योतिष संस्थान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का राशिफल मकर राशि के जातकों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो अभी तक शनि के साढ़े साथी प्रभाव में थे, लेकिन अब 29 मार्च को शनि देव जैसे ही कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि के जातकों से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। वैसे भी शनिदेव मकर राशि के जातकों के लिए उनके राशि के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं और धनेश भी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। तो उन्होंने इस 2.5 वर्ष में मकर राशि के जातकों को लाभ ही कराया होगा, उन पर साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं रहा होगा, क्योंकि जब द्वितीय भाव में राशि का स्वामी अपने स्वयं के घर में गोचर करता है तो लाभ ही कराता है। मकर राशि के जातकों की धन संपत्ति में उन्होंने वृद्धि ही कराई होगी। लेकिन फिर भी जब अब धन द्वितीय भाव से निकल के जब तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में, तो ये स्थिति भी बहुत ही शुभ है मकर राशि के जातकों के लिए। और एक जो उनके मन में ये विचार रहता था कि हम पर साढ़े साती चल रही है, तो उस दुविधा से भी वो बाहर निकल जाएंगे। और जब पराक्रम भाव में शनि गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति मानी गई है शनि की तृतीय भाव में, जो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनका नाश करेंगे, उनको नष्ट करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। शनि का यह गोचर आपके भाई बंधुओं से भी आपके संबंधों को सुधारेगा। जो आपके मित्र थे, आपसे किसी न किसी बात पे आए दिन झगड़ा करते थे, मतभेद रहते थे, उस स्थिति को भी ये अब समाप्त कर देंगे। और तृतीय भाव को लघु यात्राओं का भी भाग माना गया है, तो आपको कोई ना कोई यात्रा अवश्य शनि महाराज कराएंगे और उससे लाभ भी अवश्य कराएंगे। तो इस गोचर वो शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, वो उनका इस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये आपको किस तरह लाभ कराएंगी और हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ से तृतीय भाव में बैठकर शनि आपके पंचम भाव पे अपनी तृतीय दृष्टि डालेंगे। तो जब पराक्रम भाव में बैठकर शनि संतान और आपकी बुद्धि के घर पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो शनि तो शुभ स्थिति में है, तो आपकी बुद्धि भी इस समय काफ़ी तीव्र रहेगी, तीव्र गति से कार्य करेगी और आप में चतुरता आएगी, चालाकी आएगी आपके, और आपकी संतान भी काफ़ी एक्टिव रहेगी इस समय के दौरान। यदि वो किसी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होगी, या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होगी। कोई उनका प्रमोशन रुका हुआ है आपकी संतान का, या किसी अच्छे संस्थान में उनको एडमिशन कराना है आपको, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी शनि के इस गोचर के प्रभाव से। यही सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी। यहाँ से बैठ के सीधी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, वो नवम भाव पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कोई भी कार्य आपका रुक रहा था तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका अब भाग्यवश आपका कार्य पूर्ण होगा। तो ये इस समय आप देखेंगे कि ये यहाँ से शनि आपको हर स्थिति में लाभ ही कराएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 15 मई के लगभग गुरु महाराज, गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके वो 6वें भाव में गोचर करेंगे। तो गुरु जैसा शुभ ग्रह जब 6वें भाव में गोचर करेगा, तो जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, हो सकता है आपके शरीर में कोई कोई रोग हो जो धीरे धीरे पल रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे स्वास्थ्य में क्या परेशानी है,
तो अब वो रोग और शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे और उससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। वैसे ये कहा जाता है कि छठवें घर में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन गुरु तो सभी स्थिति में सभी राशियों के लिए शुभ माने गए हैं। तो जब वो छठवें घर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर वो आपके जो भी छुपे हुए रोग हैं या कुछ शत्रु हैं जो आपको भितरघात कर रहे थे, उनका भी चेहरा सामने आ जाएगा और आप उनसे मुक्ति पाएंगे। फिर भी आप ये देखें कि गुरु का जो दान अवश्य करते रहें, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी तो वो खर्चों में वृद्धि कराएगी। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ गुरु का दान भी करते रहें, जैसे गाय को लोई वगैरह खिलाते रहें और मस्तक पे पीला टीका हल्दी का लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी जो खर्चों में वृद्धि कराएगी। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छे कार्यों में ही आपका धन खर्च कराएंगे, दान पुण्य के कार्यों में और धार्मिक कार्यों में ही आपका धन खर्च कराएंगे। मित्रों, राहु और केतु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आपके द्वितीय भाव धन और कुटुंब भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि राहु के इस गोचर से आपकी वाणी में कठोरता आएगी और कड़वाहट लाएगी आपकी वाणी। हो सकता है कि आप अपनी वाणी से अपने परिवारजनों से उलझ जाए किसी ना किसी बात पर और वहाँ पर आपसी मनमुटाव हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी जो वाणी है आपकी उस पर नियंत्रण रखें, कोई ऐसी बात ना बोलें जो किसी को दुख पहुँचाए और आपके शत्रुओं की वृद्धि हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब धन भाव में राहु गोचर करते हैं तो वो अचानक से आपको धन हानि भी करा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में केतु गोचर करेंगे। राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, गोचर करते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके वाहन में अचानक से कोई खराबी आ जाए, या आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से कोई ना कोई मतभेद हो सकते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है आप जो भी वाहन चलाएं या यात्रा करें तो उस समय सावधानी रखें, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको चोट लगने का भी भय बना रहेगा। इसकी भी संभावना है कि आपका या तो वाहन खराब हो सकता है अचानक से, या आपको कोई चोट लग सकती है। जरूरी नहीं वाहन से, वैसे भी किसी कोई चोट लग सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सावधानी अवश्य रखें यात्राओं के दौरान। और आप राहु केतु को शांत रखने के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, जैसे कि गरीब व्यक्तियों को और जो वृद्ध महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को दान अवश्य करें जो राहु और केतु को शांत रखें, क्योंकि राहु धन भाव में रहता है तो वो अवश्य धन की कुछ ना कुछ हानि अवश्य कराता है। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमारा अचानक से धन हानि हो रही है, हमारे वाहन में कोई समस्या आ रही है या हमें चोट लगने की संभावना बढ़ रही है, तो आप समझ जाएं कि आपको राहु केतु परेशान कर रहे हैं। आप उनका अवश्य कोई ना कोई दान करें, जिससे आप उनके अशुभ प्रभाव से बचे रहें। ठीक मित्रों, ये आज मकर राशि के लिए ये वीडियो था, जो आपको शनि गोचर का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए बनाया गया था। आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, जानकारी से पूर्ण लगा हो, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।